आज की क्लास में आप सब जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सब कन्वर्ज होकर ट्यूबुलाई रेक्टाई बनाती थी। ट्यूबुलाई रेक्टाई ओपन होती थी बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टाई ओपन होती थी रेटेटेस्टीज के अंदर। रेटेटेस्टीज से 12 to 20 ट्यूब्यूल्स निकलती थी विच एंटर इनटू द कैपुट पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस। ठीक है, याद है। और मैंने कहा था कि एपिडिडाइमस इज अ 6 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम टेस्टीज को तो डिस्कस कर चुके, अब आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आज का थीम है बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एपिडिडाइमस। ऑलराइट, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस मालूम है ना कहाँ पर थी? जैसे कि एक बार आपको याद दिलाने के लिए, ये जैसे टेस्टीज थी बेटा, तो यहाँ पर एक ऐसी पूरी की पूरी एक है ना कॉइल्ड ट्यूबल थी, लाइक दिस टाइप, राइट। ऐसी एक कॉइल्ड ट्यूबल होती है, तो ये तो टेस्टीज है, दिस इज द टेस्टीज। और ये जो आपको कॉइल्ड ट्यूबल दिख रही है, दिस इज द एपिडिडाइमस। अब जो एपिडिडाइमस होते हैं उसके 3 पोर्शंस होते हैं। एपिडिडाइमस के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। एक ये वाला पार्ट है, राइट, एक ये वाला पार्ट होता है, एक ये वाला पार्ट है, और एक पार्ट उसका कौन सा होता है? वापस से ये वाला पार्ट है। तो 3 पार्ट्स होते हैं बेटा उसके। और ये जो 3rd पार्ट होता है ना, इससे ही एक स्ट्रक्चर बाहर निकल जाता है और उसको हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस बन जाता है। तो ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, राइट? अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये पूरा के पूरा जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको क्या कहेंगे हम? एपिडिडाइमस। दिस इज कॉल्ड एज बेटा एपिडिडाइमस। नाउ एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। तो हम क्या करते हैं, मैंने इसको नंबरिंग डाल दी, 1st, 2nd और ये 3rd। ठीक है, अब ये पार्ट्स क्या क्या है? तो ये वाला जो पार्ट है, 1st पार्ट, इसको तो बोलते हैं बेटा कैपुट। ये जो 2nd पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉर्पस। और जो 3rd पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कोडा। और इस कोडा पार्ट से ही लास्ट में क्या निकल जाती है? वास्ट डिफरेंस निकल जाती है। क्लियर है? तो व्हाट आई वांट टू से दैट दिस एपिडिडाइमस विच इज अ 6 मीटर लॉन्ग coiled tube consists of 3 parts. It consists of 3 parts. The upper part, which is highly coiled part, upper part is highly coiled part, and it is called as caput epididymis, also called as the globus major. It is called as the caput epididymis or globus major. The middle part is corpus epididymis. Middle part is corpus epididymis, right? This middle part is called as corpus epididymis. And the basal least coiled part is called as the coda epididymis or the globus minor. तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, one is known as the caput epididymis, another is known as the corpus, and another is known as the coda. Caput, corpus, coda. Upper part, middle part, basal part, highly coiled part, middle part and least coiled part. Alright, तो 3 parts आप लोगों को दिख रहे हैं। Now, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर एपिडिडाइमस का रोल क्या है? What is the role? As you know very well that vasa efferentia were the tubes. Vasa efferentia were the tubes which arised from retetestes, and they have been opened into the caput part. Yes or no? So coda, now try to understand it. Coda epididymis, this coda epididymis enters inside the abdominal cavity from the scrotum sac in the form of vas deferens or ductus deferens. क्या कहा मैंने? वास्तव में जो कोडा पार्ट है, एपिडिडाइमस का कोडा पार्ट है, उसी पार्ट से क्या निकल जाती है? वास डिफरेंस निकल जाती है। एंड दिस वास डिफरेंस विच इज अराइजिंग फ्रॉम द कोडा पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द स्क्रोटम सैक। तो क्या लिखा हुआ है? कोडा एपिडिडाइमस एंटर्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कैसे एंटर होती है? अभी मैं डायग्राम के साथ में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, राइट? बिल्कुल सिंपलेस्ट डायग्राम एक बनाएंगे। इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द स्क्रोटम सैक इन द फॉर्म ऑफ वास्ट डिफरेंस। क्या कहा है बेटा? कोडा एपिडिडाइमस एंटर्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द स्क्रोटम सैक in the form of the vas deferens or the ductus deferens. Clear? Now, the terminal dilated part of the vas deferens are called as ampulla.
अभी जब मैं आपको वास्ट डिफरेंस पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो वास्ट डिफरेंस का जो लास्ट पार्ट होगा वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, लाइक दिस टाइप, ऐसे थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। तो ये क्या चीज है बेटा, दिस इज व्हाट वास्ट डिफरेंस। ये तो वास्ट डिफरेंस है। तो ये जो वास्ट डिफरेंस का जो लास्ट पार्ट होता है वो स्वेल हो जाता है, ये देख रहे हो, इस स्वोलन पार्ट को हम क्या कह देते हैं, एम्पुला। वास्ट डिफरेंस का जो लास्ट पार्ट होता है वो स्वेल हो जाता है और उस स्वोलन पार्ट को हम एम्पुला कहते हैं, ठीक है। नाउ खास बात, वास्ट डिफरेंस एंड एपिडिडाइमस। भाई वास्ट डिफरेंस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, एपिडिडाइमस से ही तो ओरिजिनेट हुई है ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, चाहे तो वास्ट डिफरेंस और चाहे तो एपिडिडाइमस दोनों ही वॉल्फियन डक्ट से ओरिजिनेट हुए हैं। दे हैव बीन ओरिजिनेट फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक वॉल्फियन डक्ट। तो यदि कोई पूछे तुमसे कि इसका ओरिजिन किससे हुआ है, किस किस का, वास्ट डिफरेंस का और एपिडिडाइमस का ओरिजिन किससे हुआ है, तो आप कहोगे इनका डेवलपमेंट जो है, इनका डेवलपमेंट एक एम्ब्रियोनिक डक्ट से हुआ है और उस एम्ब्रियोनिक डक्ट का नाम क्या था बेटा, वॉल्फियन डक्ट था। गॉट इट। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ एपिडिडाइमस का रोल क्या होता है वो जानो। एपिडिडाइमस का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडिडाइमस? इट कैन टेम्पोरली स्टोर्स द स्पर्म फॉर एज लॉन्ग एज 1 मंथ। एपिडिडाइमस स्पर्म्स को टेम्पोररी स्टोरेज कर सकता है। एक बात बताओ, वास्ट डिफरेंस के अंदर क्या आया बेटा, ये एपिडिडाइमस में क्या आया है, एपिडिडाइमस के अंदर वासा एफ्रेंशिया स्पर्म्स लेकर आई ना। तो व्हाट आई वांट टू से दैट एपिडिडाइमस जो होता है वो स्पर्म्स को टेम्पररीली स्टोर कर सकता है। कितने ड्यूरेशन के लिए? इट कैन स्टोर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ एंड हियर द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स टेक्स प्लेस। हियर द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स टेक्स प्लेस। एक चीज मैं बता दूं बेटा, यहां पर बहुत कंट्रोवर्सी है इसमें, है ना। याद रखना, कैपेशिएशन ऑफ द स्पर्म्स, कैपेशिएशन ऑफ स्पर्म कम से कम भी 3 to 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वेयर डू द कैपेशिएशन ऑफ द स्पर्म्स अकर। तो कैपेशिएशन मीन्स द स्पर्म्स बिकम दे गेन कैपेसिटी, है ना, फॉर फर्दर मूवमेंट। सो कैपेशिएशन अकर्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जब स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर पहुंचते हैं तो कैपेशिएशन होता है ना। और फंक्शनल मैच्योरेशन जो होता है स्पर्म्स का वो यहाँ पर हो सकता है, फंक्शनल मैच्योरेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वेयर डू कैपेशिएशन अकर। तो कैपेशिएशन अकर इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ओके, while functional maturation of the sperms takes place here. So here the functional maturation of the sperms takes place. तो याद रखना, epididymis can temporarily stores the sperm for as long as 1 month and here जब वो 1 महीने तक यहाँ पर रुकते हैं तो उनका functional maturation होता है, ठीक है। Now 18 to 24 hours after functional maturation of the sperm, जब sperms का functional maturation हो जाता है तो 18 to 24 hours के बाद में sperm proceed further as soon as the functional maturation of the sperms occur. After that, after 18 to 24 hours of the functional maturation, what happens? Sperm proceed further to be stored in vas deferens. Sperm अब आगे बढ़ेंगे तो एपिडिडाइमस के जो नीचे का जो पार्ट था, राइट, वो कॉर्डा पार्ट था और वहां से क्या निकला था, वास डिफरेंस। तो अब स्पर्म प्रोसीड फर्दर टू स्टोर इन वास डिफरेंस स्पेशली इन इट्स एम्पुला पार्ट। आपको मालूम है वास डिफरेंस का जो लास्ट पार्ट है वो कैसा था, फूला हुआ था। तो वहां पर जाकर और स्पर्म क्या हो जाएंगे, फंक्शनल मैच्योरेशन के बाद में स्टोर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो व्हाट आई वांट टू से, एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म्स टेम्पररीली स्टोर होते हैं, लगभग 1 महीने तक स्टोर रह सकते हैं। जब ये स्टोर रहते हैं तो इनका फंक्शनल मैच्योरेशन हो जाता है। एज सून एज दे बिकम फंक्शनली मैच्योर, तो फिर उसके बाद में 18 से 24 आवर्स के बीच में क्या होता है, ये स्पर्म आगे प्रोसीड करते हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द वास डिफरेंस एंड इन वास डिफरेंस दे आर स्टोर्ड इन द एम्पुला पार्ट। गॉट इट और नॉट? चलो नाउ अब मैं बात करूंगा वॉल ऑफ एपिडिडाइमस की एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल्सो अबाउट द वॉल ऑफ द वास डिफरेंस. Wall of the epididymis as well as the wall of the vas deferens is made up of 2 layers beta. One is known as the outer layer, another is known as the inner layer. Outer layer of both
whether it is the wall of the epididymis or whether it is the wall of the vas deferens, outer layer is made up of circular muscles. ये देखो, outer layer is made up of circular muscles and inner layer is made up of epithelium, and inner layer is made up of epithelium. Very clear. So the wall of the epididymis is made up of two layers. The wall of the vas deferens is also made up of the two layers. In both of them, the outer layer is made up of circular muscles and inner layer is made up of epithelium. And because of this circular muscles, the sperm reach the abdomen cavity due to the pulsation of the vas deferens. Pulsation समझते हो? ऐसे है ना, जैसे पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होते हैं ना, पल्सेशन ऐसे, पल्सेशन इज लाइक दिस टाइप, जैसे हार्ट बीट करता है ना, राइट? तो वैसे ही क्या होता है कि स्पर्म्स रीच द एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू द पल्सेशन ऑफ द वास डिफरेंस. एक बात बताओ, वास डिफरेंस कहां से निकली? वास डिफरेंस कहां से निकली थी? फ्रॉम द कोडा पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस, एंड देन वास डिफरेंस फ्रॉम द कोडा पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस फ्रॉम स्क्रोटम सेक एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी. अभी बताऊंगा पूरा डायग्राम के अंदर. इट एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. समझ में आ रहा है? वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या करती है? एंटर करती है, राइट? बट हाउ? तो स्पर्म्स रीच द एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू द पल्सेशन एक्टिविटी ऑफ द वास डिफरेंस. वास डिफरेंस इज कैरिंग द स्पर्म लाइक दिस टाइप, नीचे से ऊपर जा रहे हैं. तो किसी चीज को नीचे से ऊपर भेजना, अरे भाई टेस्टिस तो बॉडी के बाहर थी ना, तो वास डिफरेंस वहां से स्क्रोटम सेक से ऊपर जा रही है, तो स्पर्म उसके अंदर मूव कर रहे हैं. तो नीचे से ऊपर किसी चीज को भेजते हैं तो वो आसानी से ऊपर नहीं जाएगी, वो वापस नीचे आने की कोशिश करेगी. तो क्या होगा? पल्सेशन होता है ऐसे, ये पल्सेशन होता है. तो वो जो पल्सेशन होता है, राइट, द स्पर्म्स रीच टू द एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू द पल्सेशन ऑफ द वास डिफरेंस. वास डिफरेंस के पल्सेशन के कारण वो कहां पर जाती है? ऊपर जाती है. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ कटिंग ऑफ वास डिफरेंस एंड टाइंग इट बाय द थ्रेड इज कॉल्ड एज वेसेक्टोमी. ये एक फैमिली प्लानिंग का एक मेथड बता रखा है, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द वास डिफरेंस. तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड कोई बात आ रही है तो हम लोग बात करते हैं कि फैमिली प्लानिंग का ये टर्मिनल मेथड है ना. इट इज अ टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग. मतलब इसमें क्या करते हैं बेटा? कटिंग ऑफ वास डिफरेंस. जैसे ये वास डिफरेंस है, से फॉर दिस इज द वास डिफरेंस. नाउ वास डिफरेंस इज कैरिंग व्हाट? इट इज कैरिंग द स्पर्म्स, है ना. तो क्या करते हैं कि फैमिली प्लानिंग में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? ये है, इसको काट दिया है, ऐसे इसको कट कर दिया. समझ में आ रहा है? इसको कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, और काटे हुए एंड्स को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं थ्रेड से. तो अब मुझे बताओ, क्या यहां से स्पर्म आगे प्रोसीड कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा. तो इट इज अ टर्मिनल मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग. तो कटिंग ऑफ वास डिफरेंस, राइट, एंड टाइंग इट बाय द थ्रेड इज टर्म्ड एज वेसेक्टोमी. इसी तरीके से, हालांकि यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी एसोसिएटेड टर्म से इसलिए बता रहा हूं. ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? कटिंग एंड टाइंग ऑफ द ओविडक्ट सिस्टम इज ट्यूबेक्टोमी. जैसे ये ओविडक्ट है, से फॉर दिस इज द ओविडक्ट, है ना. ये क्या थी? वास डिफरेंस थी. दिस वाज द वास डिफरेंस. वास डिफरेंस से स्पर्म मूव करते हैं, ओविडक्ट से क्या मूव करते हैं बेटा? ओवम. अब सोचो जरा कि यदि इसको काट दिया जाए, ऐसे यहां से कट कर दिया जाए, यहां से कट कर दिया जाए, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? काट के और एंड्स को बांध दिया जाए थ्रेड से, तो ये जो प्रोसेस होगा, इसको क्या कहेंगे? इस क्लिनिकल प्रोसेस को, या जो ये सर्जिकल प्रोसेस है, इसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं. ये फीमेल्स में किया जाता है. इट इज डन इन फीमेल्स एंड इट इज डन इन मेल्स. ये मेल्स में की जाती है और ये फीमेल्स में की जाती है. ओके, नाउ वास डिफरेंस रन अपवर्ड. कैसे अपवर्ड मूव करती है अभी पूरा बताऊंगा, आगे डायग्राम बताऊंगा, क्योंकि बुक्स में जो डायग्राम बताऊंगा उससे तो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं. वास डिफरेंस रन अपवर्ड एंड एंटर इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. हाउ इट एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, अभी पूरा डायग्राम आ रहा है. और इस वास डिफरेंस के अंदर जो स्पर्म मूव कर रहे हैं वो पल्सेशन एक्टिविटी के कारण ऊपर बढ़ रहे हैं. चलो, बोथ वास डिफरेंस कॉइल अराउंड. अब इस चीज को अभी अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस चीज को समझोगे तभी आपको आगे का पार्ट आएगा.
तो बोथ वास्ट डिफरेंस कोइल्ड अराउंड द यूरेटर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स, यूरेटर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स, क्या कहा है मैंने बेटा, बोथ वास्ट डिफरेंस कोइल्ड अराउंड द यूरेटर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव, कैसे कोइल करते हैं अभी मैं बताऊंगा, यूरेटर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स एंड देन डाइलेट टू फॉर्म एम्पुला, और आगे चलकर वो डाइलेट हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है टू फॉर्म एम्पुला, एम्पुला ऑफ ईच साइड रिसीव्स द सेमिनल वेसिकल ऑफ दैट साइड। एम्पुला मतलब जो वास्ट डिफरेंस का चौड़ा पार्ट है एम्पुला, वो रिसीव करता है किसको, सेमिनल वेसिकल ऑफ ईच साइड। कैसे रिसीव करता है, अभी पूरा यहां पर डायग्राम आ रहा है उसका, ठीक है। द वास्ट डिफरेंस नाउ फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ में मिलकर, वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ में मिलकर एक नई डक्ट बनाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। एंड इट ओपन्स इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मतलब जो यूरेथ्रा का प्रोस्टेटिक पार्ट है वहां पर ओपन हो जाएगी। क्या कहने का मतलब है, देखो इधर ध्यान से देखो, इसको ऐसे बताता हूं मैं, मान लीजिए ये आ रही है वास्ट डिफरेंस, से फॉर दिस इज द वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस है बेटा, ये वास्ट डिफरेंस सो थोड़ी सी ऐसे स्वेल हो जाती है, राइट, तो इसको एम्पुला कह देते हैं। ये एम्पुला, यहां पर स्पर्म स्टोर होते हैं ना, दिस इज एम्पुला, ये एम्पुला है। अब क्या होता है बेटा, यहां पर ये इस जगह पर ये क्या चीज है, यहां पर कौन ओपन होती है, व्हाट इज दिस, दिस इज सेमिनल वेसिकल, दिस इज सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल है, ये अपना सिक्रेशन यहां पर डालेगी, है ना, तो ये अपना सिक्रेशन डालेगी, तो एक नई डक्ट बन जाएगी यहां पर, ये और ये सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन होता है उसको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, है ना, इसका जो सिक्रेशन होता है बेटा इसको क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। तो इसका सिक्रेशन यहां आएगा, इधर से क्या आ रहे हैं, स्पर्म, इसके अंदर क्या है बेटा, एम्पुला पार्ट में क्या थे, स्पर्म, तो ये पार्ट वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों के मिलने से एक नई जो डक्ट बन रही है उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, इसको क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। तो सेमिनल वेसिकल प्लस वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल प्लस वास्ट डिफरेंस के मिलने से एक नई डक्ट बनती है और इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। कैसे करते हैं, कैसे बनती है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ जाके ओपन होती है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा का कौन सा पार्ट, प्रोस्टेटिक पार्ट। क्यों, क्योंकि यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, प्रोस्टेटिक पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट और फिर पेनाइल पार्ट। ऐसे फर्स्ट पार्ट यूरेथ्रा का फर्स्ट पार्ट अभी सब बताऊंगा। पहला पार्ट प्रोस्टेटिक पार्ट, उसके नीचे मेम्ब्रेनस पार्ट, उसके नीचे दैट इज नॉन एज द पेनाइल पार्ट। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है बेटा। तो इस तरीके से पूरा के पूरा होगा। अब ये जो अभी तक पढ़ा है इसको पूरा डायग्रामेटिकली यदि देखें तो किस तरीके से होगा, तो उसके लिए मुझे एक आपको डायग्राम से मुझे या एक स्लाइड इंसर्ट करके और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो चीज़ है इसको यदि हम एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें तो कैसा रहेगा, देखिए यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिख देता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, यहाँ लिखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हाँ बेटा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आ रहा है, उसको सीखना है, यहाँ पर सीखने की कोशिश करना। ये देखिए, ये मैंने बनाया आपके सामने, ये जो चीज बनाई है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। अब ये जो निकल रहा है ये क्या चीज है बेटा, यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है, ठीक है। अब देखना ये वाली डक्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन से उनको देखिएगा।
ठीक है। और इसको देखिए, डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना है। दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम व्हाट आई यूजली ड्रॉ इन माय क्लासेस, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो है ये दिस इज सेमिनल वेसिकल, ये क्या है बेटा, सेमिनल वेसिकल, दिस इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल वन पेयर दिख रहा है बेटा, ये वाला और ये वाला, यूरेथ्रा वन होती है, यूरिनरी ब्लैडर इज वन, ठीक है। और ये जो है ये देखो, ये क्या है, यूरेटर्स है, ठीक है, जो किस में खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर में होती है, ओब्लिकली खुलती है ना। तो ये क्या चीज है बेटा, व्हाट आर दीज, कमन, दीज आर यूरेटर्स। ये यहां पर मार्क कर देते हैं। ये यूरेटर्स है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये पेनिस है, दिस इज द पेनिस। ये तुमको समझाने के लिए मैंने बेटा स्क्रोटम सेक बनाया। दीज आर द स्क्रोटम सेक, है ना। और स्क्रोटम सेक के अंदर यहां पर क्या है, टेस्टीज है, वन पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं ना, ये टेस्टीज है मान लीजिए। और ये भी तुम जानते हो कि ये क्या चीज है, ये गुबरनेकुलम है। तो दीज आर गुबरनेकुलम, याद है, गुबरनेकुलम से ही तो वो अटैच होते हैं। ये गुबरनेकुलम है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये जो टेस्टीज है ना, इससे जुड़ी हुई यहां पर, ये क्या है, व्हाट इज दिस, यू नो ना, एपिडिडाइमस है। ये क्या चीज है, एपिडिडाइमस, कॉइल्ड होती है ना, दिस इज एपिडिडाइमस। तो ये तो टेस्टीज है, यहां पर ये एपिडिडाइमस है। अच्छा, ये एपिडिडाइमस का कौन सा पार्ट है, कोडा पार्ट है। दिस इज द कोडा पार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये उसका कोडा पार्ट है, ये कोडा पार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, व्हाट हैपेंस, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, एक मिनट के लिए थोड़ा सा मुझे, हाँ। अब कोडा पार्ट से क्या निकलती है बेटा, यहां से वास्ट डिफरेंस निकल रही है ना। ये कोडा पार्ट है, यहां से वास्ट डिफरेंस निकल रही है। दिस इज अवर वास्ट डिफरेंस। ये क्या है बेटा, वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस बोले तो, वास्ट डिफरेंस बोले तो स्पर्म डक्ट विच इज कैरिंग द स्पर्म, ठीक है। अभी क्या होता है, देखो मैं अभी मैच करवा के आपको बताता हूं पूरा। ठीक है। अच्छा, अब एक डिमार्केटिंग लाइन डाल रहा हूं मैं, उसको भी देख लेना। यहां पर ये एक लाइन डाल रहा हूं, ये जो लाइन है ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट, दिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट, दिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है, इस लाइन के ऊपर का जो पार्ट है बेटा, दिस इज द एब्डोमिनल पार्ट, है ना। तो मैंने क्या कहा था, यहां से ये जो स्क्रोटम सेक है ना, इसके अंदर टेस्टीज है, टेस्टीज से जुड़ी हुई एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस के कोडा पार्ट से कौन निकल गई, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस ऊपर जा रही है, कहाँ एंटर कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इसके अंदर क्या हो रही है, पल्सेशन एक्टिविटी हो रही है। और उस पल्सेशन के कारण जो स्पर्म से बेटा, इसके अंदर SPERMS ये लिख देते हैं, ये स्पर्म्स को लेकर ऊपर जा रही है पल्सेशन एक्टिविटी के कारण। नाउ इट मेक्स अ टर्न अराउंड, इट मेक्स अ टर्न अराउंड यूरेटर, यस और नो, टर्न बना रही है, मेक्स अ टर्न अराउंड यूरेटर। और फिर क्या होता है, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल, दिस इज सेमिनल वेसिकल, ये सब सेमिनल वेसिकल है ना। यहां तक बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां तक सेमिनल वेसिकल है, ये यहां तक VD है, वास्ट डिफरेंस है, ये इसकी लिमिट बता रहा हूं, ये VD यहां तक है, इसके बाद VD नहीं है।
अब क्या होता है, ये वीडी यहाँ पर है। अब क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा स्वेल हो जाता है बेटा। ये वाला वास्ट डिफरेंस का ये वाला पार्ट स्वेल हो जाता है। ये देखो, ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्वेल हो गया। जानते हो बेटा इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एम्पुला। ये एम्पुला है। आर यू गेटिंग? ये एम्पुला है, ये एम्पुला है, ठीक है। अब ये यहां से सिक्रीशन होगा, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होगा, गॉट इट। और यहां से स्पर्म आ रहे हैं, यहां से क्या आ रहे हैं? यहां से तो स्पर्म आ रहे हैं, और यहां से क्या आ रहा है? सेमिनल फ्लूइड आ रहा है यहां से, है ना। याद रखना, सेमिनल वेसिकल से क्या सिक्रीट होता है? सेमिनल फ्लूइड। वो सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है। तो ये और ये डक्ट मिल जा रही है, ये दोनों मिल जा रही है। वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट के मिल जाने से एक नई डक्ट बनती है बेटा। वो नई डक्ट कौन सी? ये यहां से यहां तक है, ये देखो, ये वाली, ये नई डक्ट बन गई है। दिख रहा है आपको? ये जो कलर्ड पोर्शन मैंने किया तुमको समझाने के लिए, ये एक नई डक्ट बन गई है। ये एक नई डक्ट बन गई यहां से यहां तक। इसको क्या कहेंगे बेटा? इजेकुलेटरी डक्ट। हम क्या कहेंगे इसे? वी विल बी कॉलिंग इट एज इजेकुलेटरी डक्ट। गॉट इट और नॉट? तो ये यहां पर इजेकुलेटरी डक्ट लिख दिया, ये इजेकुलेटरी डक्ट है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर ईडी, ठीक है। अब ये यूरेथ्रा यहां से चालू हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर से चालू हुआ है और पेनिस के टिप के ऊपर खत्म हो रहा है। ये पेनिस है बेटा, ये पेनिस के टिप के खत्म हो रहा है। तो ये जो पेनिस के टिप के ऊपर जो यूरेथ्रा ओपन हो रहा है ना, इस पोर को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। इस पोर को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। इसको बोल रहे हैं यूरेथ्रल मीटस। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, यहां से एक्चुअली जो फ्लूइड है वो यहां से यहां पर सिक्रेट होता है अंदर, और यहां से भी फ्लूइड आता है, ठीक है। तो यहां से जो चीज आती है, इजेकुलेटरी डक्ट से जो चीज आती है, राइट, इजेकुलेटरी डक्ट के अंदर जो चीज आ रही है, राइट, वो तो क्या होगा? सेमेन। वो तो क्या होगा? सेमेन, राइट। और ऊपर से जो आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर था? यूरिन, वो ऊपर से नीचे आ रहा है। आर यू गेटिंग? तो आपको पहले डायग्राम जो अपने पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज कहां जाके मिल रही है? इन दोनों के जुड़ने से, वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल के फ्यूज होने से, वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल फ्यूज होने से क्या बनती है? इजेकुलेटरी डक्ट बन गई। तो ये इजेकुलेटरी डक्ट यहां से यहां तक है, ये इजेकुलेटरी डक्ट, ये इजेकुलेटरी डक्ट, वो भी वन पेयर है। इजेकुलेटरी डक्ट भी कितनी है बेटा? वन पेयर है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखना, इस जगह पर, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहां पर ये लेता हूं और इस जगह पर देखना, ध्यान देना बेटा, ये देख पा रहे हो? ये जो है, ये मैं प्रोस्टेट ग्लैंड बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड बनाई है बेटा। दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो, एक डायग्राम से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। तो यहां पर हम मार्क कर लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां पर मार्क करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आया बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, जहां पर पेनिस है उसके प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे और यूरेथ्रा के साइड में, यूरेथ्रा के साइड में ध्यान दीजिएगा, यूरेथ्रा के तो साइड में, क्या कहा मैंने? यूरेथ्रा के साइड में, यूरेथ्रा के साइड में, प्रोस्टेट के नीचे यूरेथ्रा के साइड में, जानते हो बेटा क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर वन पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, काउपर्स ग्लैंड। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द काउपर्स ग्लैंड? काउपर्स ग्लैंड को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। और ये कितनी होती है? वन पेयर होती है, वन पेयर।
तो ये काउपर्स ग्लैंड देख पा रहे हो कहाँ पर है, इज इट क्लियर, ये काउपर्स ग्लैंड है, ऑलराइट। और ये काउपर्स ग्लैंड अपना सेक्रेशन कहाँ डालती है बेटा, इसमें पेनिस के अंदर डालती है। ये अपना सेक्रेशन कहाँ डालती है, पेनिस के अंदर। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सेक्रेशन कहाँ डालती है, यूरेथ्रा के अंदर, यहाँ पर इस जगह पर डालती है, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। वो वाला जो एक डायग्राम बनाया था लास्ट टर्न के ऊपर, वो टेस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा था और एपिडिडाइमस को रिप्रेजेंट कर रहा था। एपिडिडाइमस के कोडा पार्ट से, एपिडिडाइमस के कोडा पार्ट से जब वास्ट डिफरेंस निकल जाती है तो वास्ट डिफरेंस ऊपर जाती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ये जा रही है। तो फिर वो जाकर और क्या करती है, तो ये पूरा डायग्राम उसको ही शो कर रहा है बेटा, ये डायग्राम उसको शो कर रहा है। समझ में आया या नहीं आया आपको, इज इट क्लियर। तो ये अब आगे के पार्ट्स को प्रोसीड करने के लिए, आगे की थ्योरी को पढ़ने के लिए आप यदि इस डायग्राम को देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चल रहा था, वास्ट डिफरेंस नाउ फ्रॉम इजैकुलेटरी डक्ट एंड ओपन्स इनटू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, यूरेथ्रा के 3 पार्ट से, याद रखना यूरेथ्रा के 3 पार्ट से, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है जिसके ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो तो क्या हो गया बेटा, दैट इज नोन एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये लिखे हैं यहाँ पर, देखो मैं मार्क कर देता हूँ तुमको, ये जहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, उस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उसके नीचे का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहाँ से कहाँ तक है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, है ना। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के नीचे का जो पार्ट है ये वाला, ये कौन सा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ह्यूमन बींग्स के अंदर वैसे भी यूरेथ्रा बहुत डेवलप्ड है, मेल्स के अंदर 20 सेंटीमीटर का है ना। क्यों होता है ये 20 सेंटीमीटर, अभी आगे बताऊंगा पूरा। और यूरेथ्रा का ये वाला जो पार्ट जो पेनिस से पास हो रहा है, जो पेनिस से पास हो रहा है, यूरेथ्रा का वो पार्ट जो पेनिस से पास हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, वेरी सिंपल, जो पेनिस से पास हो वो पेनाइल यूरेथ्रा, जो पेनिस से पास हो वो क्या होता है, पेनाइल यूरेथ्रा। तो आई थिंक सो कि आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा, गॉट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू ये यहां तक ये तो बेसिक बता दिया, लेकिन अब आप देख रहे होंगे नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही होगी कि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। अभी आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा व्हाट इज काउपर्स ग्लैंड, है ना, ये यूरेथ्रा कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, और वो है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब पढ़ने जा रहे हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बेटा 3 होती है। एक जो होती है उसका नाम है सेमिनल वेसिकल, जो अभी अपने पढ़ेंगे। नंबर 2 जो पढ़ेंगे वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और नंबर 3 जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दैट इज काउपर्स ग्लैंड। आर यू गेटिंग। तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। अब ये सब रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ऑल दीज रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स will help in the process of reproduction, though they are not the main parts of the reproductive system, but of course they will play a great role in helping the reproduction process. तो सेमिनल वेसिकल, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं सेमिनल वेसिकल 1 पेयर है ना, और कहाँ पर होते हैं। तो पहली बात तो ये कि दे आर कॉल्ड एज यूट्रस मैस्कुलिनस। फर्स्ट टर्म, दे आर कॉल्ड एज यूट्रस मैस्कुलिनस। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की बेटा एक डक्ट होती है जिसको बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, है ना। एम्ब्रियो के जैसे वहाँ पर एपिडिडाइमस और उसके बारे में बताया था ना, वॉल्फियन डक्ट के बारे में, वैसे ही एक डक्ट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जिसको बोलते हैं हम लोग मुलेरियन डक्ट। वो जो मुलेरियन डक्ट होती है एम्ब्रियो की, उससे क्या बनता है, सेमिनल वेसिकल बनता है, और 1 पेयर होते हैं, है ना। दे एक्ट एज ग्लैंड्स, दे एक्ट एज ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन करते हैं, ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन करते हैं, इसलिए इन फीमेल्स दीज डक्ट फॉर्म द ओविडक्ट्स। मतलब ये फिर से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मेल्स के अंदर मुलेरियन डक्ट से सेमिनल वेसिकल बनती है,
वैसे ही फीमेल्स के अंदर मुलेरियन डक्ट जो होती है वो क्या बनाती है, दीज डक्ट फॉर्म द ओविडक्ट्स, वहाँ पर ओविडक्ट्स बनाती है। क्लियर है? चलो नाउ इंटरनली यदि हम देखें तो सेमिनल वेसिकल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जैसे कि मैंने कहा है ना कि ग्लैंड्स की तरह वर्क कर रही है, तो इट इज लाइंड बाय इंटरनली, इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेचुरली कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ग्लैंडुलर का काम ही क्या होता है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करना। ग्लैंडुलर का काम होता है कुछ सिक्रीट करना। तो इंटरनली इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम विच सिक्रीट्स सेमिनल फ्लूइड, है ना। क्या सिक्रीट करती है, सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करती है ना, सेमिनल फ्लूइड विच इज लुब्रिकेटिंग। ये जो सेमिनल फ्लूइड थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग होता है, चिकना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक सब्सटेंस होता है, विच मेक्स 60 to 70% ऑफ द सेमेन, विच मेक्स 60 to 70% ऑफ द सेमेन, 60 to 70% ऑफ द सेमेन। मतलब देखिए अभी हम थोड़ी देर के अंदर सेमेन की बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेमेन। हम लोग अभी बात करेंगे बेटा किसकी, सेमेन की बात करेंगे। तो सेमेन का, व्हाट इज सेमेन, semen is equal to sperm plus the seminal fluid secreted by these three glands, that is the seminal vesicle, prostate and the Cowper's gland is equal to what, semen। तो semen के अंदर जो seminal fluid का, semen के अंदर sperm plus seminal fluid दो चीजों से मिलकर semen बनता है। तो semen के अंदर जो seminal fluid का 70% पार्ट जो होता है, 60 to 70 इनफैक्ट कह सकते हो, वो पार्ट कौन सिक्रीट करती है, सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करती है। और जो ये 60 to 70% पार्ट जो सेमेन का सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट हुआ है उसमें क्या क्या है। तो पहली बात तो ये देखो कि इसका जो पीएच होता है, ये जो सेमिनल वेसिकल से जो सब्सटेंस सिक्रीट हुआ है, जो ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक है, लुब्रिकेटिंग है, वाइट है, राइट, उसका पीएच एल्कलाइन होता है, 7.4 के करीब होता है, इट इज 7.4। फ्रक्टोज इज फाउंड इन सेमिनल फ्लूइड। ये जो सेमिनल फ्लूइड जो कि सेमिनल वेसिकल ने सिक्रीट किया है उसके अंदर बेटा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। दिस फ्रक्टोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेमेन का यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई इंग्रेडिएंट है तो वो कौन है, फ्रक्टोज है। और ये जो फ्रक्टोज शुगर होती है वो केवल और केवल मेल के अंदर ही बनती है ना, मेल के अंदर ही बनती है ये फ्रक्टोज शुगर। फीमेल के अंदर कभी भी फ्रक्टोज शुगर बनती नहीं है। मेल के अंदर फ्रक्टोज बनती है, फीमेल के अंदर फ्रक्टोज शुगर केवल एक ही सोर्स से पहुंच सकती है और वो है मेल का सेमेन। इफ द मेल इजेकुलेट्स द सेमेन इनटू द फीमेल वेजाइना तो वहां पर फ्रक्टोज की प्रेजेंस मिलती है, फ्रक्टोज की प्रेजेंस वहां पर मिलती है। तब ऐसा मतलब फ्रक्टोज की प्रेजेंस मिली है यदि फीमेल के अंदर, तो दैट इज डैम श्योर कि उस फीमेल के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और मेल के सेमेन के थ्रू वो फ्रक्टोज पहुंची है। आर यू गेटिंग? तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रक्टोज इज फाउंड इन द सेमिनल फ्लूइड एंड इट एक्ट्स एज अ फ्यूल टू द स्पर्म बिकॉज फ्रक्टोज इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। यू मस्ट नो दैट स्पर्म्स आर हैविंग वेरी लिटिल एनर्जी। स्पर्म के पास में खुद के पास में स्टोर्ड फूड मटेरियल है ही नहीं, तो उसको एनर्जी चाहिए होती है मूव करने के लिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रक्टोज। नाउ फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सिट्रेट एंड सेवरल प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेमेन। सेमेन के अंदर फ्रक्टोज के अलावा और क्या क्या है, फाइब्रिनोजन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, सिट्रेट है और भी बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर मिलते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट बेटा? ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ ये तो हमारा हुआ सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल की पोजीशन देख लो कि कहाँ प्रेजेंट होती है। they are present below the urinary bladder in dorsolateral position, present below position, location बता देता हूँ उनकी, है ना, they are present below urinary bladder in dorsolateral position, ठीक है, प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर इन डोर्सोलेटरल पोजीशन। नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है बेटा? देखो प्रोस्टेट ग्लैंड पहली बात तो लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यस और नो। अभी डायग्राम के अंदर बताया ना बेटा, क्लियर कट डायग्राम बनाया है ना बेटा, ये देखो
मैंने अभी डायग्राम के अंदर पूरा आपको क्लियरली शो किया है. इट इज प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर. यस और नो? ये रहा प्रेजेंट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. इट इज अनपेड. अनपेड मतलब 1 इन नंबर. अपनी जो सेमिनल वेसिकल थी वो पेड थी. काउपर्स ग्लैंड जो अभी पढ़ोगे वो पेड है, ये सिंगल है. एंड इट इज मेड अप ऑफ 5 लोब्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर ऐसे लोब्स हैं और ये लोब्स सारे के सारे कहाँ ओपन हो रहे हैं? यूरेथ्रा में. राइट. क्योंकि इससे होकर क्या गुजर रहा है? इससे होकर क्या पास हो रहा है? इससे होकर कौन पास हो रहा था? यूरेथ्रा पास हो रहा है ना. तो ये सारे के सारे जो इसके लोब्स हैं वो कहाँ ओपन होते हैं? ऑल द लोब्स आर ओपनिंग इन द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ईच लोब ओपन्स इनटू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ईच लोब ओपन्स इनटू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. जो यूरेथ्रा का प्रोस्टेटिक, अभी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बताया ना वहां, थ्रू मेनी फाइन अपर्चर्स. बहुत सारे फाइन अपर्चर्स के थ्रू. ये देखो बहुत सारे फाइन अपर्चर्स के थ्रू ये भाई ये यूरेथ्रा का कौन सा पार्ट है जो प्रोस्टेट से सराउंडेड है? वो कौन सा है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है. ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ना बेटा. तो इसको सराउंड किए हुए प्रोस्टेट है. तो ये उसके लोब से 1 2 3 4 5. तो ये अपर्चर्स के थ्रू कहाँ पर खुल रहे हैं? वहां पर खुल रहे हैं. नाउ इट सिक्रेट्स प्रोस्टेटिक फ्लूइड. जैसे सेमिनल फ्लूइड का 70% पार्ट किसने रिलीज किया था? सेमिनल वेसिकल ने. वैसे ही इट सिक्रेट्स प्रोस्टेटिक फ्लूइड. और प्रोस्टेटिक फ्लूइड कितना होता है? मेक्स 30% पार्ट ऑफ द सेमेन. मेक्स 30% पार्ट ऑफ द सेमेन. इट इज मिल्की, इट इज थिक, इट इज स्टिकी एंड इट इज जेली लाइक. नाउ ये जो 30% जो ये पार्ट है, देखो वहां पर फ्रक्टोज था. तो दैट फ्रक्टोज वाज गिविंग द एनर्जी टू द स्पर्म. नाउ इट मेक्स 30% पार्ट ऑफ द सेमेन. 30% पार्ट ऑफ द सेमेन जो है वो किसने बनाया बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड ने बनाया. ठीक है. एंड ये स्पर्म एक्टिवेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आई वांट टू से, इट इज मेंट फॉर बेटा स्पर्म मोटिलिटी. एक बार क्वेश्चन आया था कि स्पर्म को मोटिलिटी देने के लिए कौन करता है? स्पर्म का एक्टिवेशन कौन करता है? तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड करती है ना. इन द सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, सिट्रिक एसिड इज फाउंड, calcium is found, phosphate is found, clotting enzyme is found and profibrinolysin are found. Are you getting? ये जो सिट्रिक एसिड्स वगैरह के प्रेजेंस के कारण इसका जो pH होता है वो 6.3 से लगभग 6.4 के करीब हो जाता है ना. इट्स स्लाइटली, हमेशा याद रखो, सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड था सिक्रेट हो रहा है वो एल्कलाइन था. जो काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन होगा वो भी एल्कलाइन होगा. ये स्लाइटली एसिडिक होगा. कैसा होगा? I would say here slightly. इसका जो सिक्रीशन है वो स्लाइटली एसिडिक होगा. अच्छा, इसमें क्या क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में सिट्रिक एसिड है बेटा, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, क्लॉटिंग एंजाइम्स है और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है. अब देखो क्या होता है, समझना. द सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड कितना परसेंट? 30%. कंबाइंस विद द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल कितना परसेंट? 70%. And so the semen gets coagulated. Actually, secretion of the prostate gland जो होता है वो सेमेन को कोएगुलेट करता है. सेमेन को कोएगुलेट करता है. कोएगुलेट मतलब उसको क्या कर देना? ऐसे मूव करने से, उसके स्पर्म को मूव करने से रोक देना. तो secretion of the prostate gland combines with the secretion of the seminal vesicle and बिकॉज ऑफ डेट सेमेन गेट्स कोएगुलेटेड. सेमेन को कोएगुलेट करने से एक फायदा हुआ. एक्चुअली क्या होता है बेटा? स्पर्म के पास में एनर्जी नहीं है. यदि हम स्पर्म को कोएगुलेट नहीं करेंगे तो उसके अंदर स्पर्म मूव करते रहेंगे तो उनके अंदर एनर्जी एक्सपेंस ज्यादा होगी. लेकिन उसको कोएगुलेट कर दिया, रिलीज होने के पहले कोएगुलेट कर दिया तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा. मूवमेंट नहीं होगा तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी. इन द कोएगुलेट सेमेन, ये देखो, इन द कोएगुलेटेड सेमेन द मोबिलिटी और द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज रिड्यूस्ड and so their energy is conserved after some time due to fibrinolysins. ये देखो fibrinolysins अभी बात की थी ना. due to fibrinolysins semen again liquefies and in this semen now the sperms can move. हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि the secretion of the prostate gland combines with the secretion of the seminal vesicle and it coagulates the semen. Because of the coagulation of the semen
the mobility of the sperm is reduced. So as what will happen, the energy is conserved, and after some time, due to the fibrinolysin action, the semen will again become liquid, and the semen will now in that semen the sperms can move. Are you getting clear? चलो, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. क्लियर? चलिए अब लास्ट ग्लैंड पढ़ते हैं, काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड तो आपने डायग्राम में देख ही लिया था बेटा. कहाँ था? प्रोस्टेट के नीचे और यूरेथ्रा के लेफ्ट और राइट के अंदर काउपर्स ग्लैंड होती है. डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल. जैसा कि मैंने आपको कहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इन्हीं को कहते हैं. ठीक है. इट इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स फाउंड ऑन लेटरल साइड ऑफ द यूरेथ्रा. मैंने कहा था ना, ये यूरेथ्रा है तो इसके लेटरल साइड के अंदर, से फॉर दिस इज द यूरेथ्रा, तो इसके दोनों साइड्स के अंदर कौन प्रेजेंट है? काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जैसा कि मैंने लिख दिया है. इट इज सिचुएटेड इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा. मैंने कहा है यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स थे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा. तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के ठीक नीचे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, उसके दाएं बाएं लेफ्ट और राइट में क्या होते हैं? दैट इज काउपर्स ग्लैंड होती है, और ये फिर ओपन इनटू द पेनाइल यूरेथ्रा, और फिर उसके मेम्ब्रेनस पार्ट की तो वहां पर होती है, लेकिन इसका जो सिक्रीशन होता है वो कहां पर ओपन होता है? पेनाइल यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है. इट सिक्रीट्स ट्रांसपेरेंट स्लाइमी जेली लाइक फ्लूइड विच इज स्लाइटली अल्कलाइन, pH 7.2. जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन भी स्लाइटली अल्कलाइन था, काउपर्स ग्लैंड का भी सिक्रीशन स्लाइटली अल्कलाइन है, और जो दूसरी वाली जो थी दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड जो था, उसका सिक्रीशन स्लाइटली एसिडिक होता है 6.3 to 6.4, क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं. नाउ काम क्या है इसका? काउपर्स ग्लैंड का काम क्या है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. समझना, ये यूरेथ्रा जो होती है मेल के अंदर वो 20 सेंटीमीटर की होती है. अब थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा मुझे. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. यहां पर जाते हैं हम लोग इस डायग्राम के ऊपर. आर यू गेटिंग? इस डायग्राम को देखो. इस डायग्राम के अंदर आप यूरेथ्रा दिख रहा है आपको. यूरेथ्रा यहां से चालू हुआ है, समझना. देखो बच्चों, इधर देखो, यहां से यूरेथ्रा यहां से यहां पर खत्म हुआ है. ठीक है. अब यूरेथ्रा कितना सेंटीमीटर है? मैंने क्या कहा? यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर है अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर, मेल के अंदर. अब मेल और फीमेल के अंदर क्या फर्क है? मेल के अंदर नेचर ने यूरेथ्रा को केवल 4 सेंटीमीटर बनाया बेटा, छोटा सा यूरेथ्रा दिया है. क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर यूरेथ्रा से केवल यूरिन बाहर निकलता है, लेकिन मेल के अंदर क्या होता है? इस यूरेथ्रा से, मेल के अंदर यूरेथ्रा से 2 चीजें बाहर निकलती है. मेल के अंदर यूरेथ्रा से 2 चीजें बाहर निकलती है. एक तो निकलता है सेमेन और एक निकलता है बेटा यूरिन. अब क्वेश्चन डिराइज होता है, एक ही ट्यूब दी है नेचर ने 20 सेंटीमीटर की. अब इस 20 सेंटीमीटर की ट्यूब से ये दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? तो दोनों चीजें ऐसे पॉसिबल है कि सुनो, जब मेल के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, तो ये वाले रास्ते बंद हो जाता है, ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाता है. कौन सा? ऊपर वाला. तो ऊपर वाले मसल्स के कारण ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है. तो जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है मेल के अंदर, तो उसके ऊपर से क्या नहीं आ सकता है? यूरिन नहीं आ सकता है. तो यूरिन नहीं आ सकता है तो ये वाले रास्ते खुले रहते हैं, ये वाला रास्ता खुला रहता है. तो इजैकुलेटरी डक्ट से क्या आ जाएगा? सेमेन आ जाएगा, और फिर इस यूरिथ्रल मीटर से सेमेन बाहर निकलेगा. लेकिन जब मेल के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट ओवर हो जाता है, तो फिर नॉर्मल कोर्स के अंदर क्या होता है? नॉर्मल कोर्स के अंदर उस मेल के अंदर ये जो वाला रास्ता सेक्सुअल एक्साइटमेंट के वक्त में बंद हो गया था, ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा. राइट. और ये वाले जो रास्ते हैं, ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला रास्ता खुल जाएगा. तो बताओ, नॉर्मल कोर्स में तो ऊपर से आएगा यूरिन, और सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो मसल्स के कारण ये वाले रास्ते खुल जाएंगे और वो वाला रास्ता क्या हो जाएगा? बंद. इसका मतलब ये हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझने की कोशिश करें. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेल के अंदर 20 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा है. अब मेल के अंदर, मान लीजिए किसी मेल के अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट हुआ, और उस सेक्सुअल एक्साइटमेंट के थ्रू यूरेथ्रा के अंदर सेमेन पास होगा. अब मान लीजिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट के पहले उस मेल के अंदर यूरिन भी तो पास हुआ होगा यूरेथ्रा से. तो यूरिन जो होता है वो कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है. यूरिन इज एसिडिक. तो एसिडिक यूरिन के कारण ये जो यूरेथ्रा है ये तो एसिडिक हो गया होगा ना भैया. अब मान लीजिए कि उस एसिडिक यूरेथ्रा से सेमेन पास हो रहा है,
तो सेमेन के अंदर तो भैया स्पर्म्स है, तो स्पर्म है तो स्पर्म तो किल हो जाएंगे उस एसिडिक मीडियम के अंदर। तो नेचर ने गिफ्ट दिया, नेचर ने क्या किया, नेचर ने यहां पर कॉपर्स ग्लैंड दे दी, ये कॉपर्स ग्लैंड दे दी। तो कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो इस यूरेथ्रा की एसिडिटी को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो स्पर्म्स आसानी से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो बताओ इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट डिस्ट्रॉयज द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा। यदि आपसे कोई पूछता है कि हु डिस्ट्रॉयज द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा, तो यू विल से कॉपर्स ग्लैंड रिमूव द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा एंड इट क्लीन्स द यूरेथ्रा सो दैट द स्पर्म कैन इजीली मूव थ्रू इट्स इट। एंड एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर एक लाइन और इंक्लूड कर ली कि इट लुब्रिकेट्स द पेनिस। ये पेनिस को लुब्रिकेट भी करता है क्योंकि इसका सब्सटेंस भी कैसा होता है, स्टिकी होता है, तो ये भी लुब्रिकेट करता है पेनिस को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। लास्ट में हम सेमेन की बात कर रहे थे बेटा, वी वर टॉकिंग अबाउट द सेमेन। तो सेमेन है क्या चीज, तो सेमेन इज इक्वल टू व्हाट, सेमेन इज इक्वल टू यहां पर क्या है, स्पर्म। सेमेन स्पर्म, स्पर्म कौन लेकर आया, स्पर्म कौन लेकर आई थी बेटा, वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस लेके आई थी ना स्पर्म्स को। तो और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से रिलीज होने वाला फ्लूइड। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी थी, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो था वो कौन सा था, सेमिनल, सेमिनल वेसिकल, उससे 70% फ्लूइड सिक्रीट हुआ, राइट, प्लस प्रोस्टेट, उससे भी 30% के करीब सिक्रीट हुआ, और थोड़ा बहुत सिक्रीशन कॉपर्स ग्लैंड से भी होता है। ये जो तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन है, इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को मिलाकर अपने क्या बोल देते हैं बेटा, सेमिनल फ्लूइड। तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड। तो सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म इज इक्वल टू व्हाट, सेमेन। ठीक है, अच्छा पीएच ऑफ सेमेन जो होता है वो 7.4 होता है। अच्छा, एक बार जब मेल इजेकुलेट करता है, एक बार जब मेल इजेकुलेट करता है तो 3 to 4 ml सेमेन को बाहर निकालता है। दो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी मेल विल इजेकुलेट द 3 to 4 ml सेमेन ओनली। ये वॉल्यूम 2 ml भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एनीथिंग। नाउ इस एक बार जब मेल इजेकुलेट करता है तो उसके अंदर कितना कितना काउंट होता है, तो इट मे बी 20 to 120 मिलियन पर ml। एक ml सेमेन के अंदर स्पर्म्स का नंबर 20 to 120 मिलियन होता है। इसका मतलब मान लीजिए यदि 3 ml सेमेन बाहर निकला तो उसके अंदर लगभग 300 मिलियन प्लस क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे सेमेन के अंदर। अच्छा, एक होता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। वैसे तो हम नॉर्मल काउंट करें 20 to 120 मिलियन। अब किसी मेल के अंदर लेस देन यदि 20 मिलियन स्पर्म्स हो गए पर ml, तो वो जो मेल होगा वो ओलिगोस्पर्मिया से करेगा, सफर करेगा, और वो स्टेराइल होगा। मतलब उस मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के ओवम्स को जाकर फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एजोस्पर्मिया, यहां पर तो केस और भी कंडीशन खराब है, क्योंकि आइदर एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म। मान लीजिए किसी मेल के अंदर सेमेन तो हो लेकिन उसमें स्पर्म हो ही नहीं, या तो हो ही नहीं या हो तो भी बहुत बहुत कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेमेन। तो आज मैंने यहां तक डिस्कस किया है। ऑलराइट, सो थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग।